We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्राप्त है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो सही है या गलत है, ये नज़रिया आपका होगा, मेरे भाव क्या है वो मेरे हो सकते हैं। लेकिन लिव इन में रहने वाली लड़की का कैरेक्टर एसिनेशन नहीं है क्या? ये उसके कैरेक्टर के ऊपर सीधे सीधे आक्षेप नहीं है क्या राकेश जी? आपको नहीं लगता कि कोई अगर लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी तो आपने सीधे सीधे उसको क्या बता दिया? रोहित जी, इससे पहले आपने जो उनका एक वक्तव्य सुनाया, आपने शायद ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा स्त्री या पुरुष दोनों अगर हैं तो वह कैसे हैं, उनको उन्होंने परिभाषित किया। पहला कि उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं। दूसरा, आदरणीय राज मिश्रा जी ने रामचरितमानस का उदाहरण दिया, तो मैं आदरणीय राज मिश्रा जी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन है वह अगर प्रेम की परिभाषा अगर दी जाती है, लोग कृष्ण की देते हैं, मैं तो उससे आगे बढ़कर कई हजारों कदम आगे बढ़कर के मां सती और शिव से उसको देता हूं कि 7 जन्म पर वर्णित है कि एक ही रूप एक ही कांतिकाया में उन्होंने वर्ण किया है। दूसरा, बात हुई रामचरितमानस की। रामचरितमानस का ऐसे विषयों पर जो आप विरोध में उदाहरण दे रहे हैं, जिसने भगवान श्री राम ने ऐसे कुल में पैदा होकर के मां सीता को एक ही जो है स्त्री के रूप में, उनके पिता ने 3 विवाह किया, लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आपका मैं जवाब सुनूंगा। अभी प्रियंका श्री रामचंद्र जी ने पुरुषोत्तम जो है वह मर्यादा स्थापित करने के लिए मां भगवती के स्वरूप को, मां सीता के स्वरूप को वर्ण किया। दूसरी चीज, एक चीज और रोहित जी, अभी आपने जो भाषण सुनाया कि दोनों एक पल्ले पर रखा जाए, मां सीता के लिए कहा जाता है, इससे मुझे लगता है कि आदरणीय राज मिश्रा जी भी सहमत होंगे कि उनके ऊपर भी जो है प्रत्यारोप लगाए गए कि वह पर पुरुष के अधीनस्थ रह के आई हैं, उनकी भी पवित्रता की परख हुई। अब ठीक है, अग्नि परीक्षा की वर्णन मिलता है नहीं मिलता है वो अलग चीज है। इशिका कुछ कह रही थी आपने बोला कि कानून ने उसकी सहमति करी है, पर मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, देखिए हम लिव इन के विरोध में हैं। लिव इन एक स्लो पॉइजन की तरह है जो पूरे सोसाइटी को बिगाड़ती जा रही है। अगर हम अगर बात करें, जो आदिकाल से हम सब भी पहले से ही लिव इन में थे, फिर हमने एक मैरिज जो एक तरीका है जिससे पूरे के पूरे 2 परिवार साथ में आते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पगड़ी प्रथा होती है। पगड़ी प्रथा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि पगड़ी पहनाई जाए, पर वो पूरा परिवार उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरा वर्ग उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कल को कुछ भी परेशानी आती है, बच्चों का ख्याल रखना है, तो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वहां पे आगे आए। दूसरी चीज, क्योंकि ये होता जा रहा था और हमारे को ये मॉडर्न तरीके से परोसा गया, जबकि बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, तो पुराने जाने हम आदिकाल में वापस जा रहे हैं। अब वनवासियों को देखिए, वो तो अभी भी लिव इन में कर रहे हैं। पर हम जब मॉडर्नाइजेशन में आए तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनको एम्पावर करा विमेन को शादी के थ्रू। अब ये जो एक फेक फेमिनिज्म और फेक मॉडर्निटी के लिए जो ये लिव इन का प्रचार होता जा रहा है, वो बिल्कुल ही एक्चुअली अगेंस्ट है। पर लॉ इसमें क्यों आया? क्योंकि महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, उनके बच्चे का कौन ख्याल रखेगा, किसी का कोई लीगल राइट नहीं था, किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए सिर्फ बचाने के लिए सोसाइटी को उन्होंने एक तो मुझे अब क्या लग रहा है, एक सेकंड में सिर्फ एक बात और लीजिएगा, मैं इशिका फिर से आऊंगा। मैं दारू भी लीगल है, पर वो भी सोसाइटी को पूरी तरह से किल करती जा रही है। सेम वे लिव इन भी एक दारू की तरह है जो पूरी सोसाइटी को किल करता जा रहा है। सनातन उसके समर्थ में बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।